हे स्टूडेंट्स, सो अभी जो हम सम करने जा रहे हैं ये हमारे एग्जाम्पल है 10th चैप्टर सर्कल की फर्स्ट एग्जाम्पल ही है। प्लस ये एग्जाम्पल बोथ फॉर द बेसिक एंड द स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने लिखे है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? वो सर्कल्स जिनका सेंटर पॉइंट क्या रहता है? सेम। कॉन्सेंट्रिक मीन्स सेंटर पॉइंट क्या होगा? सेम। तो प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब अगर मैं यहाँ पर इसको बनाऊँ डायग्राम को, तो जैसे ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, तो इसी सेंटर से एक और सर्कल बना हुआ है। तो इस तरीके के सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये एक सर्कल है जिसका ये सेंटर पॉइंट है और ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट भी क्या है? सेम। तो हम इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। विच टचेस द स्मॉलर सर्कल प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। अब ये लार्जेस्ट बड़े वाला जो सर्कल है इसमें जो भी कोड बनेगी इट टचेस द स्मॉलर सर्कल, ये स्मॉलर सर्कल को टच करेगी। कोड वो जो दोनों पॉइंट के सर्कल के दोनों पॉइंट्स को टच करती है, और कोड हमारी होगी कि जो दोनों पॉइंट्स को टच करेगी। और हमारे पास दूसरा आता है टेंजेंट, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है। तो उन्होंने लिखा है जो बड़ा सर्कल है उसकी जो कोड होएगी वो छोटे सर्कल को क्या कर रही है? एक पॉइंट पे टच कर रही है। यानी छोटे सर्कल के लिए ये जो मार्क मैं इसको देती हूँ ए बी, छोटे सर्कल के लिए ये ए बी एक टेंजेंट है, लेकिन बड़े सर्कल के लिए ए बी क्या है? कोड। और हमें सिर्फ ये प्रूव करके देना है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है जहाँ पर कोई भी टेंजेंट सर्कल को क्या करती है? टच करती है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बेसिकली क्या, अगर मैं इनको नाम दूँ, ये ओ और इसको नेम दे देती हूँ एम, तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि एम है, ये हमारी कोड यानी कि ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि मेरे पास प्रूव करने के लिए क्या है। तो टू प्रूव मेरे को क्या करना है? दैट ए एम इज़ इक्वल्स टू बी एम। अब इसको यहाँ से हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन से। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखती हूँ कि मेरा एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है। अब आपने बताना है कि ये 90 डिग्री क्यों है। तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, एक थ्योरम यूज़ करनी है जिसके अकॉर्डिंग क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें पता है कि अगर कोई रेडियस टेंजेंट के साथ, क्योंकि ये रेडियस है छोटे सर्कल के लिए तो ये टेंजेंट ही है ना, तो ये रेडियस छोटे सर्कल की टेंजेंट, रेडियस जब टेंजेंट के साथ कोई एंगल बनाता है तो कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। तो हमने लिखा कि हमारा एंगल जो एम है वो कितना है? 90 डिग्री। अब हमें ये भी पता है कि ए एम इज़ इक्वल्स टू बी एम। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है perpendicular from the center to the chord bisect the chord। ये हमारी 9th ही थ्योरम है कि अगर कोई परपेंडिकुलर कोड पर बनता है तो ये रेडियस से ये जो परपेंडिकुलर कोड पे बनता है ये इस कोड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 पार्ट्स में। तो उसकी वजह से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि ए एम किसके इक्वल है? बी एम। और हमें प्रूफ भी यही करना था कि हमारा ए एम किसके इक्वल है? बी एम के। तो यहाँ पर हमने बेसिक सिर्फ 2 थ्योरम्स का यूज़ किया है। पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप किसी रेडियस को टेंजेंट पे, रेडियस टेंजेंट के साथ कितना डिग्री बनाता है? एंगल 90 डिग्री। तो हमने बताया कि एम जो है वो कितना बना रहा है? 90 डिग्री। एक हमने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर 90 डिग्री एंगल किसी कोड पे बनता है, ए बी कोड भी है ना, ए बी छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है लेकिन बड़े सर्कल के लिए क्या है? कोड। तो वो कह रहे हैं कि अगर 90 डिग्री का एंगल किसी कोड पे बनता है तो वो उस कोड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में। यानी उसने कोड को सिंपली क्या कर दिया? बाइसेक्ट।
तो हम यहाँ से प्रूव करके दे सकते हैं कि जो बड़े सर्कल की कोड छोटे सर्कल की टेंजेंट है, सेम ही चीज़ है ए एंड बी। ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो रही है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई। तो ए एम इज इक्वल्स टू एम बी।